अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए को डेली पीएनएल वीडियो में। तो सबसे पहले आई एम सो सॉरी भाई लोग, और काफी लोगों के मतलब 10-15 मुझे कॉल्स आई मॉर्निंग में और 20-30 मैसेज आए और उसका मैंने किसी का भी रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई क्या किया, मेरा फोन ही ऑफ था। तो भाई उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मतलब रात को 3-4 बजे के आसपास भाई इतना तेज तूफान आया, इतनी तेज आंधी आई कि भाई बारिश, तेज तूफान, आंधी, खतरनाक। भाई माहौल एकदम अलग ही हो गया था। काफी डर भी लग रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था भाई ये क्या हो रहा है। काफी तेज भाई आंधी तूफान आ गया था। आप लोग भी कमेंट करके बताना और कहाँ का आया भाई। तो उस चक्कर में भाई लाइट चली गई और लाइट फिर आई नहीं और मेरा फोन हो गया ऑफ। तो वहां पे मेरे को कुछ अपडेट था ही नहीं। और फिर उसके बाद लाइट आई, अभी जस्ट नहा धो के अब जस्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो अभी जस्ट कुछ खाया भी नहीं, अभी देखूंगा कुछ खाने के लिए भी। तो भाई कभी कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो आप लोग समझ जाया करो कि कभी अगर मेरा फोन ऑफ जाए, क्योंकि मैं जनरली फोन मेरा ऑफ कभी नहीं जाता, मैसेज कॉल का मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ, बट अगर कभी ऑफ जाए तो आप लोग मेक श्योर यही समझना कुछ इमरजेंसी आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं मार्केट की। तो भाई मार्केट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पे आ चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट ऊपर अब कितना जाएगा। मार्केट के पास ऊपर उतनी जगह नहीं है जितनी आप लोग सोच रहे हो। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि मार्केट अब श्रिंक कर रहा है। जितने भी बायर्स हैं कॉशियस तो आप रहना, क्योंकि कॉशियस रहने का रीजन ये है कि मार्केट बहुत अब ऐसा नहीं है जो आप सोचोगे कि यहाँ से अभी हम चले जाएंगे। हालांकि मुझे टारगेट अभी भी 25,000, 100-200 के दिख रहे हैं, बट मार्केट की एक आदत है, मैंने आपको पहले भी बोला कि कभी कभी टारगेट ऐसे नहीं कि डॉट टू डॉट आते हैं, उसके आसपास से भी घूम जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक टारगेट दिया था 24,000 टारगेट, 24,800 का, वो मुझे लॉजिकल लग रहा है, 24,800 आना चाहिए। और 25,200 वो भी एक टारगेट है, बट वो एक ऐसा टारगेट है कि पहले 24,800 तो है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे आज मार्केट ने 24,600 तक, ऑलमोस्ट मार्केट वहां तक आ गया था, 24,600 तक। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने टारगेट को लेकर तो काफी सीरियस है। तो ये चीज तो समझ में आती है, पहला पॉइंट। दूसरा, कभी भी ऐसा होता नहीं है 100/100 के टारगेट आए। 24,800 अगर टारगेट है तो राउंड फिगर में 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हमेशा होगा। आप लोगों का ऐसा नहीं है कि 24,800 पे पिन पॉइंट लगा के वापस से वहां घूमेगा, तो ये कभी मत सोचना। मार्केट की हमेशा आदत है, कभी पूरे टारगेट नहीं देता, ना ऊपर ना नीचे, हमेशा उसके आसपास से ही घूमता है। तो मुझे लग रहा है अगर ये घूमने का सही पॉइंट है, जो कि मुझे लग भी रहा है कि ये सही पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे 24,800 के आसपास से ही घूमा है। 100-200 पॉइंट कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे देखो तो 100-200 पॉइंट कुछ भी नहीं है। तो भाई मुझे लगता है अब मार्केट ने एक और टॉप लगा दिया है। मतलब एक कह सकते हो कि एक टॉप है आपका 26,800। तो अब ये शॉर्ट टर्म में, या फिर मैं बोल सकता हूं लॉन्ग टर्म में भी इसको मैं इंक्लूड कर सकता हूं, दूसरा टॉप है आपका 24,800 का। अभी के लिए 24,600 आप बोल सकते हो, काइंड ऑफ नियर बाय। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर यहाँ से मार्केट घूमता है तो फिर हम वापस से आप लोगों को नीचे के टारगेट देते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं अगर मैं एक जेन्युइन बात भी करूं तो भाई मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा समय है घूमने का। अगर मार्केट को अब घूमना है तो मार्केट यहीं से घूमेगा। अदरवाइज फिर मार्केट को अगर ड्रामे करने हैं, ड्रामे इन द सेंस के वापस से वही एक ऊपर की तरफ, फिर जैसे मार्केट क्या करता है, ऐसे कभी नहीं गिरेगा। मार्केट गिरेगा ऐसे ऐसे, फिर वापस से ऐसे, फिर वापस से ऐसे, फिर वापस से ऐसे। मतलब यहां भी आप लोगों को फंसाएगा, यहां भी आप लोगों को फंसाएगा, यहां भी फंसाएगा, यहां भी फंसाएगा, सब जगह फंसाएगा मार्केट। और कहीं बीच के लोगों को तो फंसाता ही है। तो ये मार्केट की आदत है, ये अब से नहीं है, पहले से ही आदत है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना। बट अगर मार्केट यहाँ पे घूमेगा तो मुझे लगता है अब ऑलरेडी यार आप देखोगे कितना टाइम से मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अब तो घूम ही जाना चाहिए। अब इतना भी क्या, मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से अगर टारगेट मैं बोलूं, पहला टारगेट तो 23,800 लॉजिकल टारगेट है यहाँ से नीचे के। और दूसरा तो भाई सीधा फिर 23,100-200 के टारगेट यहाँ पे बन रहे हैं। और 23,000 अगर टूटा तो सीधा फिर आपको 21,800 पे वापस हम आते हुए मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, यहां से ये पूरा रन खाली है, पूरा का पूरा। यही मार्केट के अभी टारगेट है 21,800। और इस बार अगर 21,800 टूटा तो इस बार आप ध्यान रखना कि कोई भी बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों को मार्केट 20,000 या 19,500 तक मिल जाए। ये चीज आप याद रखना। बहुत एडवांस में मैंने ये बात कर दी,
बट मैंने तो जब मार्केट 26-25 हजार के आसपास था तब भी मैंने बोला था कि मार्केट 23,000-22,000 के आसपास भी आ सकता है, तो वो चीज भी मैंने तभी बोली थी। तो भाई अब यहाँ पे भी मैं ये चीज बोल रहा हूँ, तो आप लोग याद रखना। और जो भी पोजिशनल ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, मैनुअल करते हैं, वो तो स्पेशली रखना, क्योंकि अल्गो प्लेयर्स को तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी मार्केट जहां जाएगी अकॉर्डिंग टू अल्गो वहां पे आपका निकल जाएगा हाथ, ठीक है, हाथ में से प्रॉफिट आ जाएगा आपको। बाकी जो मैनुअल है उनको मैंने यहाँ पे हिंट दे दी है, ठीक है। तो आज का दिन में मार्केट देखोगे ऊपर गया 24,600 से सीधा घूमा, शार्प घूमा, पूरा का पूरा शार्प घूमा। ऐसा भी नहीं है कि ड्रामा करते हुए आया, शार्प घूमा। और तभी भी मार्केट अगर ऐसे शार्प घूमता है तो ये काफी नेगेटिव साइन होते हैं बायर्स के लिए। बाकी जो सेलिंग साइड में बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली उनके लिए इट्स अ गुड साइन, ठीक है। फाइनेंशियल्स मैंने आपको पहले भी बोला, फाइनेंशियल यार अब चल चुके हैं जितना चलना है। और फाइनेंशियल अब मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अब अगर सेलिंग आएगी मार्केट में, फाइनेंशियली लीड करेंगे उस सेलिंग को, और कोई नहीं करेगा, बाकी सब पार्टिसिपेट करेंगे। मिड कैप उस पूरे ट्रेंड को कंफर्म करेगा, तो मिड कैप करेगा ट्रेंड को कंफर्म, सेलिंग को लेकर आएंगे आपके फाइनेंशियल्स और पार्टिसिपेट करेंगे आप लोगों के अदर इंडेक्स, ठीक है। तो ये एक फ्लो रहेगा, तो इस चीज को याद रखना। सेंसेक्स भी अगर आप देखोगे घूमा, और सेंसेक्स ऑलरेडी आप देखोगे 80,500 के आसपास घूम रहा है। भाई मुझे लग रहा है अब अगर ये सही घूमा है तो भाई अच्छे से घूम जाएगा फिर ये, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा ना घूमे यहाँ पे फिर दोबारा आने के लिए इसको सालों लग जाए। तो क्योंकि अब मार्केट में एक मार्केट टॉप के आसपास ये तो ये सब चीजें करता है, और ऐसे ही मार्केट ट्रैप करता है। कोई बड़ी बात नहीं है मंडे के दिन हमें गैप डाउन भी मिल जाए। अगर गैप डाउन मिला तो आप लोग ये याद रखना कि यहाँ से मिनिमम हम 1,800 पॉइंट नीचे गिर सकते हैं, ठीक है। गैप डाउन के बाद मैं कोई रिकवरी की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा, ना मैं ये बोलूंगा कि एक्सपायरी वाले दिन हम कोई अपसाइड का मूवमेंट दिखाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि अगर हम गैप डाउन हुए या नीचे गए तो एक्सपायरी वाले दिन हम और सेलिंग का मोमेंटम कंटिन्यू करेंगे। और बड़ी बात नहीं है यहाँ से दौड़ाए 3,000 पॉइंट 3-4 दिन में उड़ा दें, ठीक है। बात करते हैं आज के अल्गो की। तो भाई मई की पहला ट्रेडिंग सेशन पॉजिटिव, विच इज अ ग्रेट साइन फॉर अस। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे सेंसेक्स की अगर, क्योंकि हम सेंसेक्स में प्ले करते हैं, अब यहाँ पे जब रैली आई थी, अब आप देखो मार्केट में मैं किस चीज को हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे जो रैली आई थी, पूरी की पूरी रैली आई थी, हमें इस दिन लॉस हुआ था, शायद आप लोगों को पता ही होगा, हमें इस दिन लॉस हुआ था। और मैंने पहले भी बताया था, इस दिन आप पीएनएल जाके देख लेना, प्रीमियम बिहेवियर, काफी अलग बिहेवियर था प्रीमियम का। मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मार्केट यहाँ पे ऊपर जाया जा रहा है, हमारे फेवर में भी पोजीशन है, फिर भी हम लॉस में चल रहे हैं। इवन दो हम साइडवेज भी हो गए, साइडवेज में भी हम लॉस में चले गए। तो ऐसे जो प्रीमियम मैनेजमेंट्स होते हैं, प्रीमियम बिहेवियर्स होते हैं, अनयूजुअल बिहेवियर जिसको मैं बात करता हूँ, कॉल्ड मैनिपुलेशन, तो ये मार्केट में कहीं ना कहीं बाकी के दिनों को जब हम कंपेयर करते हैं इन दिनों से, तब आपको एग्जैक्टली पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब इस दिन तो हमें कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, क्योंकि मार्केट वन डायरेक्शन में भी गया और सस्टेन भी कर गया। अब आप आज की देखो, आज मार्केट ने किया क्या। अगर आज की मैं बात करूं, मार्केट खुला, खुलने के बाद आप देखोगे मार्केट वन साइडेड ऊपर गया। खुलने के बाद आज भी तो हमें प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे भी मार्केट वन साइड ऊपर गया था, उसके बाद साइडवेज हो गया। आज तो बल्कि नीचे आया मार्केट, तो नीचे तक तो छोड़ दो क्योंकि वो टीएसएल कट गया। बट ये जो वन साइडेड ऊपर गया था मार्केट, यहाँ तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए था, और ये तो पूरे दिन तक वन साइडेड ऊपर गया था। तो जब ऐसे दिन में हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, आज के दिन में प्रॉफिट क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि आज के दिन सारी चीजें नॉर्मल थी, आपके प्रीमियम्स नॉर्मल थे, मार्केट का इंडेक्स नॉर्मल चल रहा था, प्रीमियम अच्छे से सिंक्रोनाइज थे, जितना मार्केट चल रहा था उतने प्रीमियम बढ़ रहे थे, कॉल साइड में भी पुट साइड में भी। तो जब मार्केट नॉर्मल है तो भाई हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। प्रॉब्लम हमें होती है उन दिनों में जब मार्केट अनयूजुअल बिहेव करता है। अनयूजुअल का मतलब ये होता है कि भाई प्रीमियम कुछ और कह रहे हैं, आपका इंडेक्स कुछ और कह रहा है, और ऐसे दिन होते हैं खतरनाक। और ऐसे दिन जब हम ऐसे मार्केट के दिन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो हमारे लिए हिस्ट्री बन जाते हैं। बट जो लोग ट्रेड नहीं करते हैं उन लोगों को ये पता चल ही नहीं पाता कि मार्केट में और कैसे कैसे दिन होते हैं जो आपके सेटअप को टेस्ट करना होता है, जहां पे आपके सेटअप की असली टेस्टिंग होती है। अगर आप अपने सेटअप को असली टेस्टिंग इन दिनों में नहीं करोगे तो आप तो फिर भ्रम में ही जी रहे हो। और भ्रम का मतलब यही है कि आपको बैक टेस्ट में तो प्रॉफिट वगैरह दिख जाएंगे, बट रियल लाइफ में आपको क्या दिखेंगे? लॉस। तो ऐसे दिनों को आप लोग हमेशा कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और ऐसे दिन हर रोज नहीं आएंगे। आप लोगों के, आप लेके चलोगे साल में, आप लोगों के ऐसे एक आधे महीना जरूर आएगा, बट वो जो महीना आएगा, और वो भी बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों का हर साल आए, कभी कभी ये 2-3 साल में एक बार भी आता है। जैसे अभी मैंने लास्ट 2 ईयर्स में ये 1 अप्रैल देखा है जो ऐसा गया है, मतलब ऐसा मैंने बिहेवियर देखा मार्केट का प्रीमियम्स के साथ। बाकी इससे पहले भी मैंने देखा है, बट ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया था। बट उससे पहले जो था वो नॉर्मल था, बट दिस इज समथिंग एक्सट्रीम। अब ऐसा दोबारा कब आएगा वी डोंट नो, बट मुझे नहीं लगता इजीली अब दोबारा आएगा, क्योंकि अगर ये ऐसा ज्यादा होने लग गया तो भाई फिर चीजें पकड़ में इजीली आ जाएंगी। तो वो चीजें आप लोगों को पता है कि वो चीजें कभी कभार होने वाली चीजें, और ऐसी चीजें जब होती है तो आप लोगों को बस नोट डाउन कर लेना है
और आगे के लिए इतना याद रखना है कि आगे दोबारा जब ऐसे होगा तो आपको अब क्या एक्शन लेने हैं। तो आगे कभी भी दोबारा अगर ऐसे होगा तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि वहां पे हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या फिर हम इन दिनों को आइडेंटिफाई करके ट्रेडिंग अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें आप लोग ध्यान में रखना। अब आज भी मार्केट ऊपर गया, वन साइडेड ऊपर गया। आप देखोगे इंडेक्स जैसे जैसे ऊपर आपका चलता चला गया, हमें प्रॉफिट होता चला गया, और जैसे इंडेक्स नीचे आने लगा तो टीएसएल हमारा हिट हो गया। 5000 तक हम गए, 3700 के आसपास हमारा कट गया यहाँ पे, ठीक है, प्रॉफिट। तो ये नॉमिनल है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई अब ऐसे दिन में हमारा आज सेम ही डे मानूंगा मैं तो ऑलमोस्ट, ये भी वन साइडेड ये भी वन साइडेड, बस वो तो सेकंड हाफ को अवॉइड करो, बट फर्स्ट हाफ में तो हमें प्रॉफिट होना चाहिए था ना। तो दिस इज समथिंग अनयूजुअल जो मुझे लगती है, और यही मैं दिन को हाईलाइट इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग भाई बार बार इस चीज को अपने माइंड में बिठा लो और आगे के लिए भी रख लो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मई की शीट को देखूं तो भाई अच्छी शुरुआत, 1 से लेके 4 मई तक का मैंने अपडेट कर दिया, क्योंकि 1 मई को छुट्टी थी, 2 मई को आज पहला ट्रेडिंग सेशन, 3-4 को सैटरडे संडे। तो भाई यहाँ पे मैंने 4 मई तक का अपडेट कर दिया। तो मई की शुरुआत हुई है ग्रीन में। होप हम इस महीने अच्छा बाउंस बैक करें, अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट अर्न करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम यहाँ पे इस महीने अच्छा बाउंस बैक करते हैं तो मेरे हिसाब से वहां पे हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन ये होगा कि आगे के महीने हम ज्यादा अच्छे फिर परफॉर्म कर पाएंगे। और पहले तो ये लॉस रिकवर करके वापस से प्रॉफिट में आना है, और इसको रिकवर करके और इससे अच्छे प्रॉफिट में आना है। तो मैं तो भाई एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर पिछले महीने इतना लॉस हुआ है तो इस महीने इसका एटलीस्ट इतना तो प्रॉफिट होना ही चाहिए, ताकि सारा न्यूट्रल हो जाए जल्दी से जल्दी, और उसके बाद आगे के महीने आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो, ठीक है। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।